के नाम में जोरदार तारीफ करते प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने जन आनंदित हैं प्रभु की जोरदार तारीफ कर दें। बस कुछ लोग ही आनंदित हैं या सारी कलीसिया आनंदित है? जोरदार तारीफ कर दे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 24 वचन। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आपको भरा है। पवित्र आत्मा का मसा आप लोगों के ऊपर उतारा है। बड़ा अभिषेक आप लोगों के ऊपर उतरा है। हालेलुया। अब वचन को अपने अंदर लेना है। अब वचन सुनने का समय है। वचन को अपने हृदय में उतारने का समय है। तो अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हुए ध्यान से सुनेंगे। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 24 वचन से, जिसमें लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और गिरकर वह सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है, उस पर चलता है। पहले तो हम जब छोटे थे एक कहावत बड़ी बोलते थे, एक कान से सुनो दूसरे कान से कट दो। लेकिन प्रभु के वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ही है। कानों से सुनना और उसको सीधा हृदय में उतारना है, क्योंकि ये बड़ी गहरी बातें हैं। और ये गहरी बातें जब हम अपने हृदय में उतारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष खोलता है। परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ देता है। उसके लिए वचन को अंदर जाना पड़ेगा, वचन को हृदय में उतारना पड़ेगा। अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे तो वो वचन तो हृदय में गया ही नहीं और जो ब्लेसिंग आपको मिलनी थी वो तो मिली ही नहीं। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी कि वचन को सुनना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। रोमियो की किताब में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारा विश्वास बनेगा नहीं। प्रभु के वचन पर कब विश्वास किया? जब सुना तभी तो विश्वास किया। अगर सुनते नहीं तो विश्वास करते नहीं। तो आपने सुना कि मसीह आपके लिए मारा गया है, गड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सुना तभी तो विश्वास किया कि हाँ मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मैं विश्वास करती हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। उसके वचन को सुनना है और उसे मानना है, अपने जीवन में उतारना है, अपने हृदय में उतारना है कि वचन आपके लिए कार्य कर सके। हालेलुया। जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है तो वो कैसा मनुष्य है? वो बुद्धिमान मनुष्य है। जो प्रभु के वचनों को मानता है वो बुद्धिमान है। परमेश्वर उसे बुद्धिमान बोलता है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बोल रहा है।
क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, उसे अपने जीवन में उतार रहे हो। अगर उतार रहे हो तो आशीष आपकी है, अगर उतार रहे हो तो ब्लेसिंग आपकी है, अगर उतार रहे हो तो चंगाई आपकी है, अगर उतार रहे हो तो छुटकारा आपका है, क्योंकि छुटकारा प्रभु के वचन में है, उद्धार प्रभु के वचन में है, आपकी छिपी हुई चंगाई वचन में है, आपकी छिपी हुई चंगाई और आपकी बरकत प्रभु के वचन में है। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य के समान प्रभु के वचन को मानना है कि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कैसे ही हालात हो, कैसी समस्या मेरे जीवन में, कैसी बीमारी मेरे जीवन में हो, मैं चट्टान बनकर खड़ा हूं। वो मुझसे टकराएगी लेकिन मुझे गिरा ना पाएगी। हालेलुया। वो मुझे गिराने आएगी लेकिन वो मुझे गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी नींव परमेश्वर के वचन पर बनी हुई है। अपनी नींव, अपना आधार परमेश्वर के वचन को बना लो। मैं बता रही हूं, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। आपका जो ये आज का समय, अगर मान लो आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, किसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज कर देगा, परमेश्वर आपकी बीमारी को चिंगाई में बदल देगा, आपके श्राप को आपकी ब्लेसिंग में बदल देगा, आपके रोने को आपकी हंसी में बदल देगा, आपके दुख को, आपके शोक को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। अपना आधार, अपनी नींव परमेश्वर के वचन को बना लो, तभी आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान कहलाओगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। कि आंधी आई, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, घर से टकराई, फिर भी वह घर गिरा नहीं, क्योंकि उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली थी। हालेलुया। लेकिन अगले ही वचन में कुछ और भी लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं है। क्या वचन आया अभी? कि जो कोई मेरी बातें सुनता है, सुन तो रहा है, लेकिन उस पर चल नहीं रहा है, उसे अपने जीवन में उतार नहीं रहा है, उसे मान नहीं रहा है, तो परमेश्वर उसको निर्बुद्धि बोल रहा है। निर्बुद्धि बोल रहा है परमेश्वर उसको, जो परमेश्वर के वचनों को सुनता तो है लेकिन उनको मानता नहीं है, उस पर चलता नहीं है। वो वैसा है जो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता है। उसके जीवन में जब मेघ आया, बाढ़ आई, आंधियां आई, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि थोड़ी छोटी सी परेशानी अगर उसके जीवन में आती है तो उस बालू पर बने मकान के समान है कि बाढ़ आएगी, आंधी आएगी और जोर से टकराएगी और वो गिर जाएगा सारा मकान। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको गिरने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो आज आपने अपना घर बालू की रेत पर नहीं बल्कि चट्टान पर बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चट्टान है, हमारी नींव है, हमारा रोक है। हालेलुया। कैसे इस समय हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को कमजोर ना होने दे, अपने ईमान को डिगने ना दे, क्योंकि शैतान बार बार आपको परेशान करने आएगा, वो बार बार आपको तंग करेगा। कभी आपके जीवन में बीमारी लेकर आएगा, कभी आपके घर के हालातों को खराब करेगा, कभी आपको कर्जे में लेकर जाएगा, हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपके घर को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन मैं बता रही हूं, अगर आपका ईमान, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है और आपने अपनी नींव चट्टान पर बनाई है, मैं बता रही हूं शैतान आपको हिला नहीं पाएगा, वो आपको गिरा नहीं पाएगा। अगर गिर गए तो परमेश्वर आपको उठाएगा, क्योंकि लिखा है धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो 8वीं बार उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसको उठाने वाला उसका परमेश्वर यहोवा जिंदा परमेश्वर है। वो उठाने वाला, वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बढ़े ना कि घटे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग
कि कमजोर हो जाएं। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को मजबूत करना चाहता है, प्रभु अपने लोगों को बलवान करना चाहता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हमेशा अपने आंखों को, अपनी निगाहों को वो परमेश्वर की ओर लगाकर देखें। आप परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी की ओर अपनी निगाहें टकटकी लगाकर देखता है, अपनी आंखें टकटकी लगाकर देखता है वो आपको। आप रो रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप दुख में हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। और प्रभु आपको बोलता है कि मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा, मैं दुख को तेरे हंसी में बदल दूंगा। चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। जल तुझे डुबा नहीं सकेगा और आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। नया रास्ता तैयार करने वाला परमेश्वर है, नया मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप कैसे भी मनुष्य बनेंगे, कैसे मसीह बनेंगे? बुद्धिमान बनेंगे या निर्बुद्धि बनेंगे? मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं, कैसे कैसे मनुष्य बनेंगे? आपको बुद्धिमान बनना है, जो अपना आधार अपने परमेश्वर के वचन को बनाकर चलता है, अपने जीवनों में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देता है। अपने घर में, अपने काम पे, अपनी जॉब पे सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देता है। जो परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता है, परमेश्वर उससे पहला स्थान देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखता है, परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको आगे रखेगा। हालेलुया।